पिछले 24 घंटे से लगातार आपके सामने एक खबर आ रही होगी कि लालू प्रसाद की तबीयत खराब है और अचानक से लालू प्रसाद के परिवार में जो भी सदस्य मौजूद थे पटना में और दिल्ली में भी, वो सारे लोग रांची की तरफ कूच कर गए। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव पटना से रांची के लिए रवाना हो गए। इस बीच में खबर आई कि लालू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और हालात ठीक नहीं है। इस बीच में एक खबर और आई थी कि हो सकता है कि आज लालू प्रसाद को जमानत भी मिल जाए, लेकिन जमानत नहीं मिली और तिथि को आगे बढ़ा दिया गया सुनवाई के लिए। इन सब बातों के बीच में लालू से मिलने के लिए मीसा भारती भी पहुंची। इससे पहले उनकी एक और बेटी मिल चुकी थी। अचानक से लालू की तबीयत खराब होने से पूरे लालू प्रसाद के समर्थक से लेकर उनके पार्टी और महागठबंधन में भी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। भाई जैसा दोस्त कहने वाले नीतीश कुमार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। हेमंत सोरेन जैसे ही तबीयत खराब होने की सूचना मिलती है वो लालू प्रसाद से मिलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री मिलते हैं। ये सारी खबर हमने आपको दिखाया था। लेकिन इन सब के बावजूद अचानक से जब तेजस्वी यादव से लालू प्रसाद के तबीयत के बारे में पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। क्या कारण है? तेजस्वी यादव लगातार इस बात को लेकर के कहते रहे हैं कि उनके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें बेहतर इलाज की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि रिम्स के डॉक्टरों से अलग वो कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों से लालू प्रसाद का इलाज करवाएं, उनकी जांच करवाएं, लेकिन मौका नहीं मिलता है। ऐसे ही केस में और इसी तरह से जगन्नाथ मिश्रा सहित अन्य लोगों को जमानत मिल चुकी है। चारा घोटाले में कई लोगों को छुट्टी भी मिल गई है, वरी भी कर दिया गया है। अब इन सब बातों से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आहत जरूर है। राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो लालू प्रसाद जिस उम्र और जिस अवस्था में है, उस अवस्था में वो कहीं ना कहीं दंश तो जरूर झेल रहे हैं। कानून अपनी चाल चल रहा है, अपनी प्रक्रिया है उसकी। लेकिन आपने देखा होगा कि इस देश में बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को बरी कर दिया गया है। कानून की चाल और कानून, कहा जाता है कि इस देश में संविधान है, कानून है, सब कुछ है, लेकिन कानून को परिभाषित करते समय चीज़ें बदल जाती हैं। एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि यदि आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, आपने टिकट नहीं लिया क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर टीटी ने आपको पकड़ लिया, मजिस्ट्रेट चेकिंग में आप पकड़े गए, आपके पास पैसा नहीं है, मजबूरी है, आपका जाना जरूरी था, फिर भी आपको जेल का हवा खाना पड़ेगा। लेकिन आपके पॉकेट में पैसा है, आप रेलवे के नियमों का, संविधान का मखौल उड़ा करके आराम से जाकर के रेल की सीट पे बैठ सकते हैं। टीटी आएगा, आपसे पूछेगा, आप पैसा देंगे और आपके पैसे के बदौलत आपका सीट भी रिजर्व हो जाएगा, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पैसे की ताकत कितनी बड़ी है। कानून निश्चित रूप से इस सब चीज़ों के लिए अलग अलग तरह से व्याख्या करता है। खैर, ये तो बातें अलग थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्यों चुप्पी साध ली? इतना ज़्यादा वो आहत थे, इतने ज़्यादा दुखी थे कि वो किसी भी तरह का बयान, चूँकि ये पारिवारिक और निजी बयान है, नहीं देना चाहते थे। हालांकि आपको बता दें कि लालू प्रसाद की स्थिति जो है स्थिर बनी हुई है। अभी भी लालू प्रसाद से मिलने, उनसे बात करने और उनकी तबीयत जानने की इच्छा सभी की थी। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अगर कहा जाए तो लालू प्रसाद को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जो कि अब सामान्य हो गई है। हार्ट रेट उनका सामान्य है। कई तरह की बीमारियों से वो घिरे हुए हैं। हालांकि उनके फेफड़े में संक्रमण पाया गया है और एक्सरे में न्यूमोनिक नाम का जो अंश है, बीमारी है, वो पाया गया है, पैच मिला है और उनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है। इन सब के बावजूद जब पत्रकारों ने बात करने का कोशिश किया तो तेजस्वी यादव ने बिना कुछ कहे रुआंसे और मायूस चेहरे से इनकार कर दिया बात करने से। अब देखना होगा कि नेक्स्ट जो स्थिति है वो क्या होती है।
लेकिन अचानक बिगड़ी तबीयत को लेकर के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पुत्र पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, सारे लोग गए, मिले और मिलने के बाद कुछ नहीं बोलना बहुत कुछ कहता है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है फिर हम आपके साथ जुड़ते हैं। लेकिन तत्काल लालू प्रसाद के समर्थक, उनके शुभचिंतकों के लिए खबर इतनी ही कि लालू प्रसाद की स्थिति स्थिर बनी हुई है, लेकिन अस्वस्थ और बीमार पूरी तरह से है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।